हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज आइए लाइव। जी हाँ दोस्तों, आज हम संडे सीरीज में, जी हाँ दोस्तों, संडे सुपर सीरीज आप कह लीजिए, क्योंकि ये आज की लगातार हम थर्ड नंबर सीरीज, जी हाँ दोस्तों, आज की ये तीसरी नंबर की सीरीज हम आपको करवाने जा रहे हैं। और इस सीरीज में टोटल हम आपको करवाने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। और दोस्तों, ये 25 क्वेश्चंस आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड हम लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार लाइव चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज। यहाँ पर इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको जो कथन यहाँ पर गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन, और इन 4 ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन है पहला, पुरुष तथा महिला दोनों एड्स का शिकार हो सकते हैं। ऑप्शन बी में अधिकतर 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग एड्स का शिकार होते हैं। दूषित सुई तथा सिरिंज से एड्स नहीं हो सकता। असुरक्षित यौन संबंध से एड्स हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन नहीं है, ये है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर इसमें यह कहा गया है कि दूषित सुई तथा सिरिंज से एड्स नहीं हो सकता। तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। एड्स जो है वो आपका दूषित सुई से, दूषित आपका जो सिरिंज है, अगर उसका दोबारा से प्रयोग किया जाए तो बिल्कुल 101% चांसेस है कि आपको भी एड्स फैल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी, इसमें भी आपको जो गलत है वो बताना है। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन है, एक बार व्यक्ति में HIV विषाणु पहुंच जाए तो वह सदा उसके शरीर में रहता है। बी ऑप्शन में है, अनेक बार एड्स के लक्षण देर से दिखाई देते हैं। सी में है, HIV संक्रमण ग्रहण करने के पश्चात जीवित रहने की अवधि अनेक प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है। और डी में है, अविकसित देशों में संक्रमण से एड्स का अंतराल तथा एड्स से मृत्यु तक का अंतराल कुछ अधिक समझा जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें गलत है ये है आपका, जी हाँ, ऑप्शन डी, कि अविकसित देशों में संक्रमण से एड्स का अंतराल तथा एड्स से मृत्यु तक का अंतराल कुछ अधिक समझा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको एड्स हो जाता है तो उसकी मृत्यु ये मान लीजिए कि निश्चित रहती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप उसको अपना रोक सकते हैं। कुछ अपनी जो योगा क्रिया है या फिर साथ में मेडिसिन और आपका जो आपका मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट है उसको लेकर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अधिक टाइम तक, ठीक है, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से लक्षण HIV एड्स से संबंधित हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। गर्दन बाजू के नीचे लसिका ग्रंथियां फूल जाती हैं, बार बार बुखार आता है, शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है, और मुंह पर सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर इन 4 कूट में से सही कूट कौन से बनेगा आपको बताना है। चलिए तो मैं कूट आपको सही बता देता हूं। तो यहाँ पर इसमें सही बनेगा ये है आपका 1, 2 और 4, ये आपके यहाँ पर संबंधित हैं आपके एड्स से। ठीक है, शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है, तो ये आपका HIV वायरस जब फैलता है, एड्स जब शरीर में होता है तो इसमें ये वजन तेजी से नहीं बढ़ता। ठीक है, तो वजन तेजी से बढ़ने का कारण हो सकता है कि आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो आपकी थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड्स है वो आपके अब नॉर्मल तरीके से काम कर रही हो, तो उसमें आपका वजन या तो घटता है या फिर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिजा, जी हाँ दोस्तों, एक एलिजा टेस्ट किया जाता है, और एलिजा जो टेस्ट है उसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर दे रखी है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सरबेंट सोरबेंट एजे। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट में से किस रोग की जांच के लिए किया जाता है, अतिसार, आंत्रज्वर, पीलिया या फिर एड्स। जो एलिजा टेस्ट किया जाता है, तो एलिजा टेस्ट है ये आपका किया जाता है एड्स की पहचान के लिए। ठीक है, एड्स को जांचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 5, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कूट में, लेकिन यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला कथन है आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के रक्त में एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल सही है। एड्स के लिए कोई स्थायी उपचार नहीं है।
तो यहाँ पर इनमें से कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। तो कूट में अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, दोनों के दोनों ही सही हैं कि एड्स का कोई स्थायी उपचार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो वायरस है HIV का आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाए, तो ऐसा जी हाँ अभी तक मेडिकल साइंस की टर्म में कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और जो एंटीबॉडीज़ है उसका पता लगाने के लिए ये किया जाता है आपका एलिजा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। फिर से कथन आ गए भाई। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, 2 आपके पास में स्टेटमेंट है। इन 2 स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है वो आपको बताना है। एड्स के इलाज के लिए आजकल ART एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दवाई का प्रयोग किया जाता है। और सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है ये है, एड्स से पीड़ित व्यक्ति को 2 या 3 प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं, इसे कॉम्बिनेशन थेरेपी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कथन दिए गए हैं 2, एक कथन दिया गया है और एक आपका कारण है, एक स्टेटमेंट है और एक उसका आपका रीज़न है। तो यहाँ पे आपको जी हाँ स्टेटमेंट का जो रीज़न है वो ये सही है या नहीं है, इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला जो आपका कथन दिया गया है, स्टेटमेंट है, इसमें है कि वर्ष 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का संगठन बनाया गया था। और जो आपका रीज़न इसमें दिया गया है, इसका उद्देश्य देश भर में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाना था। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों कूट को मिला के यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन बनेगा आपको बताना है। तो यहाँ पर इसमें अगर ऑप्शन आप देख रहे हैं तो ये जी हाँ दोनों के दोनों ही सही कथन है। ठीक है, तो आप ए पे क्लिक मार कीजिए और यहाँ पर आर है वो ए की सही व्याख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। तो पहला आपका कथन दिया गया है, दूसरा कथन दिया गया है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सी सही है। तो पहली जो स्टेटमेंट है उसमें है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां कुष्ठ रोग से अधिक प्रभावित होती हैं और कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण होता है। तो क्या ये दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं या फिर इनमें से कोई एक सही है या एक सही नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें सही है ये है सिर्फ आपका 2 नंबर। ठीक है, जो आपका सेकंड है यही ठीक है कि जो कुष्ठ रोग है यहाँ पर वो आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण होता है। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए क्वेश्चन 1 है लेकिन यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां हैं वो कुष्ठ रोग से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुष्ठ रोग है वो किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा से। ठीक है, तो आपको पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्न में से कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सही हैं या नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कुष्ठ रोग की खोज नॉर्वे के डॉक्टर आर्मेन हैंसन ने की थी। सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें है, कुष्ठ रोग नाक से निकलने वाली गंदगी तथा अल्सर इत्यादि के कारण पैदा होता है। तो इन कूट को आपको पहचाना है कि इस कूट में कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही है ये है आपका बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही है कि कुष्ठ रोग की जो खोज है वो नॉर्वे के डॉक्टर आर्मेन हैंसन ने की थी। और यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें है कि कुष्ठ रोग नाक से निकलने वाली गंदगी, जी हाँ दोस्तों, जो आपका म्यूकस जो सूख जाता है तो एक तरह से वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है कि जो आपको आपके नोस्ट्रिल से बाहर जो निकलता है और अल्सर इत्यादि के कारण आपका फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर भी इसमें स्टेटमेंट रहेगी, तो स्टेटमेंट को आपको पहचाना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। असंक्रमित कोड में त्वचा पर धब्बे भी हो सकते हैं और नहीं भी। संक्रमित कोड के रोगी नाक, गले तथा त्वचा के कीटाणु छोड़ते हैं। तो इनमें से आपकी स्टेटमेंट कौन सी सही है आपको पहचानना है। तो कोड में अगर आप पहचान रहे हैं तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, यहाँ पर जो आपके असंक्रमित कोड का जो व्यक्ति है उसकी त्वचा पर धब्बे हो भी सकते हैं, पैचेस बन सकते हैं। ठीक है, आपको वाइट पैच दिखाई दे जाएंगे और नहीं भी, दोनों ही आपके रहेंगे कि बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। और जो संक्रमित व्यक्ति है उस रोगी की नाक, गले और त्वचा से जो कीटाणु है वो छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है, आपको सम्मिलित करना है, सूची दी गई है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। तो यहाँ पर एक नंबर है आपका 11 और यहाँ पर इस सूची को जब हम मिलाएंगे तो 2 आपकी सूचियाँ हैं। तो पहली सूची में है कुष्ठ रोग की पहली अवस्था, कुष्ठ रोग की द्वितीय अवस्था और
रोग की तृतीय अवस्था, ठीक है। और यहाँ पर जो सूची 2 में बताया गया कि हाथ में विकृतियां आ जाती है, कान फूल जाते हैं, नसों को दबाने पर झुंझुनाहट पैदा होती है, तो इनमें से कौन सी आपका जो कूट है वो सही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम कूट की बात करेंगे तो ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। जो ए है दोस्तों वो आपका 3 से मेल खाएगा, ठीक है। कि जो कुष्ठ रोग की पहली अवस्था है उसमें क्या है कि नसों को दबाने पर झुंझुनाहट पैदा होती है, और द्वितीय अवस्था में जो रोगी के कान है वो फूल जाते हैं, और तृतीय अवस्था में क्या होगा कि रोगी के हाथों और पैरों में विकृतियां आ जाती हैं, ठीक है। तो ये है आपका इसमें ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को सल्फर ग्रुप की औषधियां दी जाती हैं? पोलियो, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया और तपेदिक। तो यहाँ पर जो इसमें दी जाती हैं, बिल्कुल कुष्ठ रोग की बात हो रही है, तो आप इसमें कुष्ठ रोग पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो पीड़ित व्यक्ति है कुष्ठ रोगी, उसको सल्फर ग्रुप की, ठीक है, जो सल्फर ग्रुप की जो आपकी मेडिसिन है वो दी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जीवाणु जाने के साधन हैं, कौन कौन से हैं? सीधा संपर्क, हवा, पानी, दूध या भोजन, कपड़े और कीड़े मकोड़े। तो इनमें से कौन सा सही है, आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जी हाँ बिल्कुल ये सभी यहाँ पर राइट रहेंगे। सीधे संपर्क से, हवा से, दूध, पानी, भोजन से, कपड़ों से और कीड़े मकोड़ों से ये फैल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि कथन दिए गए हैं, उन कथनों के बारे में पूछा गया है। पहला कथन आपका है, पहली स्टेटमेंट है, जब रोगी को थर्मामीटर लगाना हो तो उसे लगाने से पूर्व व लगाने के पश्चात पोटेशियम प्रिमैग्नेट से प्रिगमैग्नेट के घोल से आपको धो लेना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पूछ रखा है कि बच्चों को रोगी के कमरे में बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए तथा उन्हें रोगी से दूर रखना चाहिए। तो इनमें से कौन से सही हैं आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इस पे आप टिक मार्क करेंगे ऑप्शन सी पे। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही सही है कि जब भी रोगी को आप थर्मामीटर से आप उसका बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं तो आपको पहले और बाद में पोटेशियम परमैंगनेट से आपको जो आपका थर्मामीटर है उसको आपने धो लेना है। और यहाँ पर बच्चे को कभी भी रोगी वाले कमरे में नहीं जाने देना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि चांसेस हो जाते हैं कि जो ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है, एक आपका असर्शन है और एक रीज़न है। तो आपको असर्शन और रीज़न में पहचानना है कि संबंध है या नहीं है। तो पहला आपका असर्शन दिया गया है, इसमें है प्राचीन समय में चेचक को माता देवी का प्रकोप माना जाता था। और जो कारण है इसमें रीज़न दिया गया है, चेचक प्राय छोटे बच्चों को होता है। तो क्या ये दोनों सही है, नहीं है, व्याख्या सही है या नहीं, आपको पहचानना है। कूट दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन सी जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कौन से कथन आपके सही हैं या नहीं है, इसके बारे में आपको पहचानना है। तेज ज्वर का होना चेचक का सबसे पहला लक्षण है। और सेकंड ऑप्शन में है, चेचक एक भयंकर रोग है किंतु आज तक इस रोग से किसी भी है। तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं, उस कूट में आपको पहचानना है कि कोड में कौन सा आपका सही बनेगा ऑप्शन। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए राइट है। जी हाँ, चेचक का सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो ये होगा कि आपको ज़्यादा फीवर आएगा, आपको ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो इसमें बताया गया कि चेचक एक भयंकर रोग है लेकिन इससे किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो दोस्तों बहुत ऐसे जो पेशेंट थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है, और जो सही है ये है आपका फर्स्ट। तो इसमें आप केवल ए ही सही है, तो आप इस पर टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। डिप्थीरिया रोग प्राय सर्दी होता है तथा 2 से 15 वर्ष तक के बच्चों को अधिक होता है। सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है इसमें है, डिप्थीरिया रोग का मुकाबला करने के लिए
विशेष प्रकार का इंजेक्शन लगवाना चाहिए जिसे डिप्थीरिया सीरम का इंजेक्शन कहते हैं। तो क्या ये दोनों सही हैं या नहीं है, इसके बारे में पहचानना है। तो हमने पहचान लिया भाई, दोनों ही आपकी स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, ये प्राय सर्दियों में होता है। जी हाँ, जब आपका विंटर सीजन आता है तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं 2 से 15 साल तक के बच्चों को डिप्थीरिया डिजीज़ होने की। और जो डिप्थीरिया डिजीज़ है इसको रोकने के लिए एक आपका स्पेशल एक इंजेक्शन है वो बच्चों को दिया जाता है। तो जो इसमें डिप्थीरिया सीरम का इंजेक्शन है वो लगवा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी भी लाइव क्लास है AFI में। मैं फेडरेशन टेक्निकल ऑफिशियल हूँ तो मुझे वहाँ भी अभी जो लाइव क्लास है वो अटेंड करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट दी गई है वो देख लेंगे। हैजा रोग को विसूचिका भी कहा जाता है। हैजा रोग है यह प्रायः सर्दियों में होता है। तो इनमें से कौन सा सही है या नहीं है आपको पहचानना है। तो यहाँ पर इसमें जो केवल ए, ठीक है, जी हाँ, जो केवल एक ऑप्शन है ये आपका सही है। जी हाँ, हैजा को विसूचिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हैजा है वो प्राय सर्दियों में होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइफाइड बुखार से पीड़ित रोगियों के लिए 2 बड़े चम्मच शहद एक गिलास गर्म दूध में घोलकर पीने से टाइफाइड के रोगियों को शक्ति मिलती है। और इसके रीज़न में बताया गया है कि शहद में टाइफाइड व पेचिस के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति होती है। तो क्या ये सही है? एक रीज़न है, एक असर्शन है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसमें सही बनेगा ये बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। जी हाँ, ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर टाइफाइड हो जाए तो आप पेशेंट को, रोगी को, जी हाँ, 2 बड़े चम्मच जो आपका देसी शहद है, ठीक है, जो शुद्ध आपका शहद है, ठीक है, वो आप पिलाएं और गर्म दूध में घोलकर आप पिलाएं तो टाइफाइड का जो रोगी है उसको शक्ति मिलती है, उसको एनर्जी है, उसका बूस्टअप होता है, इम्यून सिस्टम उसका बिल्डअप हो जाएगा। और जी हाँ, यहाँ पर जो शहद के अंदर आपका टाइफाइड और पेचिस से लड़ने जो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं उसको समाप्त करने की, ठीक है, उससे लड़ने की आपकी जो शहद है इसके अंदर शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, जल्दी से कर लीजिएगा भाई। सुमेलित यहाँ पर 2 सूची दी गई है, दूसरी सूची से मिलान करना है। पहली सूची में है विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और कवक जनित रोग, ठीक है। और यहाँ पर सूची 2 में बताया गया है कि मेनिनजाइटिस और चिकन पॉक्स और रिंग वर्म, ठीक है। तो ये किस किस से होते हैं आपको पहचानना है। कूट दिया गया है और कूट में भाई जल्दी से देखिएगा क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का। चलिए जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ पर कूट में हम मिलान करेंगे तो कूट आपका ए सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कूट ए आपका सही है। जी हाँ, ए जो है वो आपका 2 से मेल खाएगा। चिकन पॉक्स है वो जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। और यहाँ पर विषाणु जनित रोग है, वायरस से आपका फैलता है चिकन पॉक्स। और जो जीवाणु जनित है ये आपका हो जाएगा, जी हाँ, मेनिनजाइटिस। और जो कवक है ये आपका रिंग वर्म, ठीक है। रिंग वर्म आपको जैसे कि दाद खाद खुजली होती है तो ये एक चर्म रोग की तरह होता है रिंग वर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको पहचानना है। तो 2 आपके स्टेटमेंट दी गई हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है पहचानिए। प्लेग के जीवाणुओं को येरसीनिया पेस्टिस अथवा पास्चुरेला पेस्टिस के नाम से जाना जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है 3 रूपों में उत्पन्न हो सकता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है या एक स्टेटमेंट सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से पहचानिए। और यहाँ पर जी हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है कि प्लेग का जो जीवाणु है उसको येरसीनिया पेस्टिस या फिर उसको पास्चुरेला पेस्टिस के नाम से जाना जाता है। और प्लेग जो है वो मनुष्य में 3 तरह से फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिएगा। एक सूची है, दूसरी सूची से मिलान करना है। पहले ही सूची में बताया गया है ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक, ठीक है, सेप्टिसेमिक प्लेग। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह से आपको प्लेग बताए हैं तो 3 तरह के प्लेग का नाम आ गया है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसका दूसरे क्वेश्चन में आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और जो सूची 2 में है आपका काख व जांग की ग्रंथियां सूज जाती है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में सांस के द्वारा फैलता है और रोगी का रक्त जहरीला बन जाता है। तो ये कूट कौन सा सही बनेगा। तो कूट को जल्दी से मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 बिल्कुल यहाँ पर ये आपके मिल रहे हैं, ठीक है।
जी हाँ, ब्यूबोनिक प्लेग है वो आपका काख व जांघ की ग्रंथियां सूज जाएंगी, और न्यूमोनिक प्लेग के अंदर आपका एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सांस के द्वारा फैलेगा, और जो सेप्टिसेमिक प्लेग है वो आपका रोगी का रक्त जहरीला बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर से यहाँ पर आपको कथन के बारे में बताना है भाई, जल्दी से देख लीजिएगा, नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड उत्तराखंड डीएसएसबी केवीएस एनवीएस एस्टेट, ठीक है, पीटीआई राजस्थान या फिर डीपी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट में है लेप्टोस्पाइरोसिस। ठीक है, लेप्टोस्पाइरोसिस अनेक रोगों का एक समूह है जो लेप्टोस्पाइरिस वंश के जीवाणुओं के कारण होता है। और यहाँ पर दूसरा जो कथन है, स्टेटमेंट है, इसमें है लेप्टोस्पाइरिस के प्राकृतिक वाहक रोडेंट, ठीक है, रोडेंट्स होते हैं जिनके गुर्दे में जीवाणु पाए जाते हैं। तो क्या ये दोनों सही हैं, गलत हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर केवल एक? तो जल्दी से देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं। जी हाँ, जो लेप्टोस्पाइरिस है वो प्राकृतिक वाहक है आपके रोडेंट्स, ठीक है, इसके, और ये गुर्दे के जीवाणुओं में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो लेप्टोस्पाइरोसिस है ये आपके अनेक रोगों का एक समूह है जो लेप्टोस्पाइरिस वंश के जीवाणुओं के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? भाई दोबारा से, मतलब यहाँ पर मेरा कहने का ये है कि अगर यहाँ पर 25 मैं 25 आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो 25 का आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जी हाँ, थ्राइस टाइम, तो यहाँ पर 3 बार आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतने क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है, पहली स्टेटमेंट है, एंथ्रेक्स एक घातक व संक्रामक बीमारी है जो बैसिलिस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। एंथ्रेक्स केवल पशुओं में पाया जाता है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, नहीं है, या फिर एक और दो आपकी अलग अलग हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर अगर कूट की तरफ बढ़ें तो जी हाँ, कूट में अगर चलते हैं तो कूट है आपका जी हाँ केवल एक, कि एंथ्रेक्स जो है एक आपकी बहुत ही डेंजरस डिजीज है और कम्युनिकेबल डिजीज है जो बैसिलिस एंथ्रोसिस के जीवाणु, ठीक है, आपका जो इसमें जीवाणु है इसका नाम है बैसिलस एंथ्रोसिस, ठीक है, इसके द्वारा फैलती है। तो यहाँ पर एंथ्रेक्स जो है ये आपका पशुओं में पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कालाजार रोग लिस्मानिया डोनोवानी एवं उसकी प्रजातियों द्वारा होता है। और सेकंड जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, कालाजार रोग मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो कूट में बनेगा ये है आपका केवल एक। जी हाँ दोस्तों, कालाजार रोग है जो ये आपका लिस्मानिया डोनोवानी और उसकी प्रजातियों के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जी हाँ शेयर जरूर कर दीजिए, और इसके साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी हाँ बेल को आप जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। थैंक यू, हैव अ नाइस